जिसमें उग्रसेन राज करते थे। उग्रसेन राज करते थे, राजा उग्रसेन थे। उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा, पवन रेखा। और उनके भाई थे देवक। उनकी पत्नी और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था, अभी भी बताएंगे। उनकी पुत्री का नाम था देवकी। देवकी। और इस प्रकार से एक दिन पवन रेखा का मन हुआ कि भाई देखो, पत्नी लाने के बाद में अपने घर रहती हैं, अपने घर रहती है तो जहां मन कहा थे तहां टहल घूम लेती। मगर लिखा जाता है, लिखा गया है, शादी होते समय में पंडित जी बताते हैं, क्या बताते हैं भैया, हमारे ढोलक मास्टर जी शादी कराते हैं, पंडित जी हैं, बताते जरूर होंगे साक्षी भराते समय कि शादी होने पर सिंदूर लाग जाने से पहले ही, पहले सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, पहले साक्षी होना चाहिए। भाई हमारा तुम्हारा मम चित्तम तम चित्तम, तुम्हारा चित्त और हमारा चित्त जब एक हो जाए तब तो सिंदूरा लगाई कि पहले में लगाई। सही ना, पहले में नहीं चाहिए ना। तो भैया यहाँ भी शादी है, यहाँ भी मंगल है, इसीलिए ये अनुष्ठान हुआ है। तो ये दुल्हा ठाकुर का तो जरूर जान लिए चाहिए कि पंडित जी बताओ था तो जान लिए कि मम चित्तम तम चित्तम, तुम्हारा चित्त और हमारा चित्त जब एक हुए तो सिंदूर लगाओ। और जो दुई मेयर हुए कि एक तो घर वाली एक तो बाहर वाली, तब कोनो जरूरी ना है। खर्च वर्च कर रहे हैं। कहा गया? हाँ, जो नहीं तो इसीलिए तो सिंदूर नहीं लगाना चाहिए ना, पहले साक्षी होता है, पहले साक्षी कराया जाता है शादी में। लेकिन हम सब तो ढकिया देखे, लगाओ लगाओ सिंदूर लगाओ, बस साक्षी हो जाए, जाने तब ब्याह करबो जरूर। अब वो बिटिया कह दे ना ना हम ये ना मानब तहार कहा सुना, तो कह उठ के चला सोचबो इतना खर्च किया, लाओ लगाई सिंदूरा, चाहे माने हमार कहा चाहे नहीं, है ना। तो क्या कहा, मम चित्तम तम चित्तम, तुम्हारा चित्त हमारा चित्त एक होना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, लड़का कहता है, लड़की वाला नहीं बताएंगे ना, ये सब खुश हो गई है कि ये हमारा वाला बताएगी। लड़का कहता है कि हमार 4 वचन मनबू तो हम सिंदूर लगाइब अपने घरे ले चलब। नहीं जाने, उद्याने चा मद्यपाने चा राजा द्वारे पिता गृहे, उद्याने चा मद्यपाने चा राजा द्वारे पिता गृहे। भैया सही है? उद्याने चा मद्यपाने चा राजा द्वारे पिता गृहे, इसका मतलब हुआ कि आज तक अपने घरे रहूं तो चाहे जहाँ घूमूं, चाहे जहाँ टहलूं, चाहे हाट गयो, चाहे बाजार गयो, चाहे बगीचा घूमूं, अकेले घूमूं, मगर आज के बाद हमारे साथ अगर पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है तो हमारे कहे अनुसार ही चलोगी, तब तो हम सिंदूर लगाई, अन्यथा ना लगाई। हमारे कहने अनुसार चलोगी, तो इसका मतलब कि आज तक कहूँ घूमू टहलू हमसे मतलब ना रहा, मगर आज के बाद में अगर तुम्हें बगीचा में जाए है, टहरे घूमे है, तो हमारी आज्ञा होगी या हमारे माता पिता की आज्ञा लेकर के सखी सहेली के साथ ही जा सकती हो। आज के बाद अकेले आप कहीं नहीं जाओगे। पहला वचन। दूसरा वचन, मद्यपान का मतलब होता है कि दारू शराब जहाँ विकात हुए या क्यों पी के बैठा हुए वह कदाप न जाओ, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाए। अब जब वही पियत हो तब क्या करें, न जाओ उनके लगे, उनसे हाल चाल ना करें, सही है ना। मगर ये गलत है। मगर उसमें लिखा गया है कि अगर मद्यपान करता है कोई, उसके पास कदाप आप ना ठहरे, ना जाए। दूसरा वचन। और तीसरा वचन है कि कहीं चाहे जितना कार्यक्रम सुंदर होता हो, चाहे ऑर्केस्ट्रा हो बहुत बढ़िया होते, भागवत तो उतना मन ना लगे है आवे मन, कोई ऑर्केस्ट्रा हुए तो घर ही छटपटाई है कि चली जाए देख आई तो ठीक रहा। तो
वहां भी आपको जाने के लिए मैं ले चलूं तो आप जा सकती हो, या आप हमारी मम्मी पापा के साथ सखी सहेली के साथ जाओगी, वो भी मेरी आज्ञा होगी तब जाओगी, अन्यथा नहीं जा सकती हो। यहाँ तो सुने आवाज। चौथा वचन है कि आनने से आना है और भेजने से आना है और भेजने से जाना है। अगर आपको भैया आने आए हैं तो आप हम भेजेंगे तब जा सकती हो, अन्यथा हमारे घर आ गई तो इनाई के अटैची उठाए चल दियो भैया आएंगे। और वहां से अगर हम जा रहे हैं लेने के लिए आपको, तो आप वहां से मम्मी पापा आपके भेजेंगे तभी आ सकती हो। ये नहीं कि वहां से अटैची उठाए कि हमारे पति देव आए हम जाए, ऐसा नहीं है। आनने से आना है और भेजने से जाना है, ये 4 वचन मानो तब हमारे बाम अंग में बैठो। तब ये पत्नी का, अब पति का है, पत्नी वाला रहा है जो काल बताया, पत्नी के 7 वचन है और कठिन बताए दिए नहीं ठीक। अरे इनके वाला सुनाई जरूरी है जो कि आए। महाराज जी जैसा है, अब आज इतना शायरी हुए सब बने हुए आवे कि ना। हाँ, कल किसने देखा है? कल किसने देखा भाई बता देना, ये सब रिसियाई गई है। कहीं देखो पति वाला करत है और हमारे सबके वाला नहीं। पत्नी कहती है सिंदूर आप तभी लगा सकते हो हमें जब हमारे 7 वचन को मानोगे। आए तो हो, आप बारात लेकर के आए हो और आप शादी करने आए हो, मगर कुछ हमारे भी वचन हैं। अगर आप हमारे वचन को मानो तब हमें बामंग में तुम्हारे हम बैठूंगी और तभी आप हमारे सिंदूर लगा सकते हो, तभी ले चल सकते हो जब हमारे कुछ वचन को मानो कि मम चित्तम तम चित्तम, तुम्हारा चित्त और हमारा चित्त एक होना चाहिए। ये नहीं कि घर वाली और बाहर वाली दूठू हो तो, अगर दुई के जुगाड़ है तो हमरे सिंदूर ना लगाओ लड़के। और दूसरी बात क्या कहा कि आज आप सिंदूर लगा दे रहे हैं तो आज से आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। अगर गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी। ये नहीं कि मम्मी पापा से मांगो 10 रुपया दियो तब आपकी खाई, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरे साथ आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया है तो मेरी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो गई, आपको ये उठाना पड़ेगा। तो आपको गौ पालो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो तो गौ पालो, जिससे हमारा आपका और आपके पूरे परिवार का कुटुंब का कुछ निकलता रहे। दूसरी बात, अगर आप कहीं से कुछ भी कमाते हैं तो उसमें मेरा आधा हिस्सा होता है। अगर आधा नहीं दे सकते हो तो 20% मेरा हिस्सा बनता है। 80 रुपया कहूँ खर्च कर दियो, 20 रुपया हमारे हिस्से का होना चाहिए। पत्नी अगर पाए हैं और 20% दियत हैं तो किसी दिन वो करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पतीली पाए हुए हैं तो जैसे 20 पाए तैसे वो आवत है, घूमा करत है गांव गांव, जुड़ता हुआ का खत्म। अगर पतीली पाए हैं, अगर पत्नी पाए हैं तो वो 20 का 20 करोड़ हो जाएगा। समझ गए? कहती हैं कि आप कहीं भी यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमें साक्ष्य में लेकर के करेंगे, गांठ जोड़कर करेंगे। और कहीं जमीन जायदाद लेते हैं तो उसमें भी मेरा साक्ष्य होना चाहिए, मेरा हिस्सा होना चाहिए। मंदिर बावली धर्म कार्य कुछ भी करेंगे तो उसमें मेरा साक्ष्य होना चाहिए। ये सब अगर मानते हो तो हम तुम्हारे बामंग में बैठने के लिए तैयार हैं। समझ गए कि नहीं? और कदाप आप पराई स्त्री को माँ बेटी बहन की तरह ही देखोगे। किसी स्त्री को आप हमारे सिवा किसी को नंग आप कदाप नहीं देख सकते हो। ये मानो तब हम तुम्हारे बामंग में बैठूंगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इतना वचन उनके होते हैं, जो 7 वचन इनके हैं। और भी वचन हैं भाई, इनका सुनिए। उग्रसेन जी ने से पौन रेखा ने कहा कि जब से आप शादी करके लाए हो तब से इसी महल में मैं घूम घूम के रहती हूँ। आज मेरा मन है उपवन देखना, वाटिका देखने के लिए आज्ञा मांगती है, पति से आज्ञा मांगती है।
मैं अपने सखियों के साथ, सहेलियों के साथ मैं उपवन को देखना चाहती हूँ। पतिदेव ने सोचा कि जब अपने सहेली के साथ जाती तो लाओ पठे जाए टहरिया, वो भी बागीचा देखना है, अपनी फुलवारी देखना है, तो क्या परेशानी है, भेज देते हैं। सखियों के साथ वो षोडश श्रृंगार करके और जैसे ही चलती हैं और बगीचे में पहुंची, बगीचे में सखियों के साथ पहुंचती हैं, उस समय बड़ा तेज का आंधी आ गया। बहुत सुंदर नाई बनी चाहिए, बहुत सुंदर बनी। सबे कहा था बहुत सेंट छिड़क के जाबो बाहर तो पजतवा जरूर लपेट ले तो, है ना। यह नाते बहुत सेंट ना छिड़क चाहिए। तो भैया षोडश श्रृंगार करके गई थी, तो वहाँ कालनेम नाम करके एक राक्षस आ गया और वह राजा का भेष बना करके, राजा का भेष बना करके पहुंचा। जब आंधी चली तो उस आंधी में सखियों से वो अलग हो गई, यार वहां सब भागी, तो वही माँ वो छूट गई, अलग चली गई। और वहां वो पहुंच करके और कुछ आज्ञा प्रकट किया, बरबस किया, जबरदस्ती की, अलग ले जा करके। तो जाने हमारे पति देव ही हैं। समागम किया, समागम किया। ये बहुत कहती हैं, मनाती हैं कि देखो पति देव, बोली पति ऐसो नहीं कीजे, दिन रत किए पूर्ण सब चीजे। क्या कहा, हे पति देव, दिन में रत करने से पूर्ण का क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए आप ऐसा ना करिए। मगर अब वो राक्षस था, वो कब पूर्ण पाप से क्या डर था, उसने बरबस ही भोग किया। वापस पीछे उसने अपना रूप दिखा दिया। रानी डर भी जाती है और गुस्सा भी आई। रानी ने कहा, रे दुष्ट, तूने मेरे साथ छल किया है, तूने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें मैं श्राप देती हूँ। वो राक्षस कहता है कि देखो हे रानी, मैंने काफी दिन से आपकी गोदी सुनी थी और इसी का इंतजार था हमें, और हमारे और तुम्हारे अंश से महातेजस्वी महाप्रतापी भुजबली जीत है, भूप अनेक, अनेकों भूपों को जीतेगा, ऐसा बालक हमारे और तुम्हारे अंश से पैदा होगा। तुम्हारी कोख खाली थी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। मैंने विष्णु से, सतयुग में मैंने विष्णु से समर किया है, लड़ाई की है, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए आपका काम हो जाएगा। पौन रेखा क्या कहती है, पौन रेखा ये बात सुन करके कि मुझे गर्व होगा और महातेजस्वी पुत्र पैदा होगा, तो लिखा है ना, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति और यह यज्ञ यह है ऋषि, है ना। तो उन्हें स्वार्थ कुछ दिखाई पड़ा तो श्राप नहीं दी। क्या कहते हैं, काम जगावे कामनी, लोभ जगावे दाम, और संत जगावे प्रेम रस, लेत राम का नाम। काम जगाता है कामनी को और लोभ जगाता है दाम, नाम को। संत जगावत है का प्रेम रस, हरि नाम लेने से, हरि का नाम लेने से आपका काम बन जाएगा। संत लोग यहाँ तो चाहता कि हे भैया हम राम राम करी तो तू बाझो, यही है ना बाबा। हम तो तुझसे रोज कही थे कि बाज जाओ के लिए बाजा भी चाहत नहीं, रोज कही थी कि अब की बजा तब तुम्हें जाओ। देखो बाज गए तो बाज गए, नहीं तो फिर अब की पासा ना पड़े तो लग 84 जाए, पता नहीं कब फिर पासा पड़े बाजने वाला, है ना। तो इन्होंने लगायो महाराज कटिहवा वाला कटिहवा लगा ऊपर तब फंसी है। बाबा सुनो, बाबा ऐसे सुनो, ऐसे घूम जाओ, घूम जाओ। बाबा का घुमा घुमा सब नरक खाई दे वो बाबा।
हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कलसाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में कल बसाई की लगी हुई है ढेरी।